छात्रों, आज हम नवीं कक्षा द्वितीय भाषा पाठ चौथा प्रकृति की सीख। तो पाठ का नाम क्या है? प्रकृति की सीख। तो प्रकृति की चीज़ों से हम क्या क्या सीख सकते हैं, क्या क्या हमें सीखने के लिए मिलता है, उसी से संबंधित यहाँ पर एक कविता है और उसके कवि है सोहनलाल द्विवेदी जी। तो सबसे पहले हम पाठ का उद्देश्य जान लेंगे, ठीक है। पाठ का उद्देश्य, प्रकृति के कण कण से कुछ न कुछ संदेश छिपा होता है। तो प्रकृति के हर कण में क्या होता है? कुछ न कुछ संदेश छिपा हुआ रहता है। ये पर्वत, नदियाँ, झरने, पेड़ आदि सबसे आदि हमसे कुछ न कुछ कहते हैं। तो प्रकृति के क्या कौन कौन सी चीज़ें हैं? पर्वत है, नदियाँ हैं, झरने हैं, पेड़ है। तो इन चीज़ों से हमें कुछ न कुछ सीखने के लिए मिलता है। इनके संदेशों से हम जीवन सफल बना सकते हैं। तो इनके संदेशों से हम क्या कर सकते हैं? अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, ठीक है। अभी कवि है इसके सोहनलाल द्विवेदी जी। इनका जन्म हुआ है 1906 में और इनका निधन 1988 में। प्रसिद्ध रचना है सेवाग्राम। पुरस्कार पद्मश्री पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे कविता में। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। तो कवि कहने लगे, तो सबसे पहले यहाँ पर किसके बारे में दिया गया है? पर्वत के बारे में। तो कवि यह कहना चाह रहे हैं कि पर्वत क्या कहता है हमसे? पर्वत कहता है कि शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। तो वह मनुष्य से कहने लगा पर्वत कि तुम भी अपना सिर उठाकर ऊंचे बन जाओ मेरी तरह, यानी कि इतना महान बन जाओ कि तुम अपना सिर उठाकर चल सके। सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। तो सागर क्या कहता है? लहराते हुए कहने लगा हमसे कि मन में गहराई लाओ। तो जिस तरह से सागर लहराते लहराते हुए जितना गहरा बनता है, तो उसी तरह हमें भी क्या करना चाहिए? हमारे मन में गहराई लाना चाहिए ताकि हम किसी भी बात को गहराई से सोच सके, ठीक है। समझ रहे हो क्या कहती है? उठ उठ गिर कर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठे मीठे मृदुल उमंग। समझ रही हो क्या कहती है? उठ उठ गिर कर तरल तरंग। तो आगे कवि कहने लगे कि समुद्र की जो लहरें हैं वो उठती है, गिरती है, तो वह तरंगे हमें क्या कहने लगी? भर लो अपने मन में मीठे मीठे मृदुल उमंग। तो तरंगे कहने लगी उठते हुए गिरते हुए कि तुम भी अपने मन में, अपने दिल में क्या भरने के लिए? मीठे मीठे कोमल आशाएं भर लीजिए ताकि उन आशाओं को पूरा करने के लिए प्रयत्न कर सको और सफल बना सको। तो इस तरह से समुद्र की तरंगे कहने लगी। आगे देखिए। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। तो कवि इस कविता में आगे बताने लगे, पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो। तो पृथ्वी हमसे यह कहता है कि धरती हमसे कहता है कि कभी भी धैर्य नहीं छोड़िए, हिम्मत को मत छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार। तो हमारे सिर पर कितनी भी बड़ी जिम्मेदारी रहने दीजिए, उसे धैर्य के साथ पूरा करना चाहिए। नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। नभ यानी आकाश।
आकाश कहने लगा कि मुझ जैसा इतना फैल जाओ, जिस तरह से मैंने पूरे संसार को ढक लिया है, उसी तरह तुम भी इतने महान बन जाओ कि तुम अपना प्रभाव सारे संसार पर दिखा सको। ठीक है, तो यह है सोहनलाल द्विवेदी जी की कविता, जो हम प्रकृति से, जैसे पर्वत से, सागर से और पृथ्वी से, नभ से कुछ न कुछ सीखने के लिए यहाँ पर हमें दर्शाया गया है। ठीक है, और एक बार हम इस कविता का अभ्यास करेंगे। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। समझ रहे हो क्या कहती है उठ उठ गिर कर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठे मीठे मृदुल उमंग। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो कितना ही हो सिर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार। तो इस तरह से यह कविता बहुत ही विशेष रूप से है और इसे अच्छी तरह से पढ़कर याद रखिए ये कविता। धन्यवाद।